Hello students, today we discuss about child marriage in gender, school and society. छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत बाल विवाह के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि प्राचीन भारत में, किसमें, एंशिएंट इंडिया में कई बुरी प्रथाएं प्रचलित थीं। उनमें से एक बुरी प्रथा थी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज इंडिया की एक प्राचीन प्रथा थी तथा एंशिएंट टाइम से पूरे इंडिया में फैली हुई थी। चाइल्ड मैरिज अर्थात चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही मैरिज कर देना, विवाह कर देना। इंडिया में मैरिज को एक होली बॉन्ड माना गया है। कैसा माना गया है? पवित्र बंधन माना गया है। चारों आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रम की जो उम्र मानी गई है, एज मानी गई है, वो 100 ईयर्स की मानी गई है और प्रत्येक आश्रम को 25 ईयर्स के रूप में दिया गया है। हर आश्रम की 25-25 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, जिसमें गृहस्थ आश्रम, कौन सा? गृहस्थ आश्रम का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेजेंट में मैरिज की एज का निर्धारण कर दिया गया है, जो बॉयज के लिए 21 ईयर तथा गर्ल्स के लिए 18 ईयर है। परंतु उत्तर भारत में अभी भी SC एंड ST में चाइल्ड मैरिज का प्रचलन है। चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बाल विवाह के कारण, या केसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज। जैसे नंबर 1, कन्या को पराया धन समझना। पॉइंट नंबर 2, बालिकाओं के लिए, किनके लिए? गर्ल्स के लिए असुरक्षित वातावरण, अनसेफ एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स। पॉइंट नंबर 3, रजो धर्म से पूर्व ही, कौन सा? मेंस्ट्रुएशन से पूर्व ही कन्यादान को उचित मानना। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक दबाव, कैसा? सोशल प्रेशर। एंड पॉइंट नंबर 5, दहेज, डोरी आदि। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बाल विवाह के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह के दुष्प्रभाव क्या है? ओके स्टूडेंट्स, चाइल्ड मैरिज सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कुरीति है। इससे गर्ल्स का ही नहीं बल्कि बॉयज के बॉडी और मनोमस्तिष्क की स्पीड भी अवरुद्ध हो जाती है। चाइल्ड मैरिज के दुष्परिणाम बॉयज एंड गर्ल्स, और बालकों और बालिकाओं दोनों को ही भुगतने पड़ते हैं।
लेकिन गर्ल्स को अधिक लॉस होता है। अब हम इसकी जो दुष्प्रभाव है उन प्रभावों को मैं बताता हूँ। ऐसे नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट का रुक जाना। पॉइंट नंबर 2, मेंटल डेवलपमेंट का रुक जाना, यानी कि दोनों में ही गर्ल्स एंड बॉयज़ के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट का रुक जाना। पॉइंट नंबर 3, चाइल्डहुड की जो मासूमियत है उस मासूमियत का हनन, इनोसेंस का हनन है। पॉइंट नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड पॉइंट नंबर 5, कुपोषित बच्चों का जन्म। एंड पॉइंट नंबर 6, अशिक्षा में वृद्धि। पॉइंट नंबर 7, बालिकाओं के स्वास्थ्य की हानि, लॉस ऑफ हेल्थ ऑफ गर्ल्स। एंड पॉइंट नंबर 8, गर्ल्स की एजुकेशन पर नेगेटिव इफेक्ट। गर्ल्स की क्या, इसमें बॉयज़ की भी होती है। गर्ल्स एंड बॉयज़ की एजुकेशन पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। एंड पॉइंट नंबर 9, अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि तथा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, इनका निम्न जीवन स्तर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बाल विवाह के निराकरण करने हेतु सुझाव। सजेशंस फॉर रिमूविंग चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के दुष्प्रभाव व्यक्ति के पर्सनल लाइफ या फैमिली तक ही सीमित ना होकर ये नेशन एंड इंटरनेशनल लेवल तक हैं। अतः इसी कुरीति को रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया गया। फिर भी चाइल्ड मैरिज हो रही हैं। इनकी जो निराकरण के उपाय हैं कुछ, उनको मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा का प्रचार प्रसार। निराकरण के लिए जो सुझाव हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा का विस्तार। पॉइंट नंबर 3, नियमों का सख्ती से पालन। जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स का सख्ती से पालन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जागरूकता कार्यक्रम का संचालन। कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एंड पॉइंट नंबर 5, बाल विवाह के किसके, चाइल्ड मैरिज के दुष्परिणामों से सोसाइटी को अवगत कराना। एंड पॉइंट नंबर 6, गर्ल्स की एजुकेशन का उचित प्रबंध आदि। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।